तेजस्वी यादव जिस दिन मुख्यमंत्री पद का मोह माया त्याग दें और मांझी जी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लें, सरकार उस दिन बदल जाएगी। और राजद केवल साथ लेने को साथ समझते हैं, राजद वाले लोग साथ देना भी पड़ता है। लालू जी ने एक समय में ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। जातीय जनगणना का मांग किया लालू यादव जी ने सदैव, और ये लगातार नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज तेजस्वी यादव जी बिहार में एक दलित का नेता अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अटल जी की सरकार में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मिला। शहाबुद्दीन जी पार्टी से ऊपर हैं। शहाबुद्दीन जी आज एक आइडियोलॉजी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने राजद का साथ दिया, 40 सालों तक राजद से वफादारी करने का शहाबुद्दीन साहब को क्या सिला मिला? हमारे नेता शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु कैसे हुई? किसी का उंगली और किसी का गला काट के आप सरकार में नहीं बने रह सकते। बीजेपी के जो एमएलसी हैं टुन्ना जी पांडे, उनको जो है बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। निकालने का कारण यही था कि उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जो हैं परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सही बोला था कि नीतीश कुमार जो है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं शाहन परवेज जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो बिहार में राजनीति चल रही है, विपक्ष में आप भी हैं। टुन्ना जी पांडे एक सच्चे व्यक्ति हैं, सच्चे मन के व्यक्ति हैं। उन्होंने सच का साथ दिया है और उन्होंने जो देखा है, चूँकि टुन्ना जी पांडे खुद सिवान से आते हैं और सिवान में उन्होंने देखा है कि शहाबुद्दीन जी ने किस प्रकार से काम किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, उनके बयान जब मैंने देखा है तो उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो जब अटल जी की सरकार थी तो अटल जी की सरकार में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मिला। टुन्ना जी पांडे ने अगर शहाबुद्दीन साहब के बारे में जो बातें कही है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया। नीतीश कुमार जो एनडीए उसके नेता है ना बिहार में, आप नेता के खिलाफ कुछ बोलिएगा आपको रख ले रहेगा। गजब बात बोल रहे हैं आप। बोल दीजिएगा पप्पू यादव के खिलाफ तो आपको रखे रहेंगे लोग। देखिए, नीतीश कुमार जी की छवि जिस प्रकार की रही है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया था बिहार में, जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया था बिहार के अंदर, आज कम से कम नीतीश कुमार जी आपकी वो छवि नहीं दिखती है। भगवान जाने कि आप किस प्रकार के दबाव में हैं, किस प्रकार से आपकी सत्ता में भागीदारी है। आप खुद इस बात को कई बार कह बैठे हैं कि आप अभी जहर पीकर सरकार चला रहे हैं या आप बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। और बीजेपी और भाजपा का जिस तरह से खींचातानी चल रहा है वो जग जाहिर है। नीतीश कुमार जी को बहुत स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बात को तो पूरी बिहार जान रही है और पूरी बिहार समझ रही है। शहाबुद्दीन जी पार्टी से ऊपर हैं। शहाबुद्दीन जी आज एक आइडियोलॉजी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने राजद का साथ दिया, 40 सालों तक राजद से वफादारी करने का शहाबुद्दीन साहब को क्या सिला मिला? क्या उनके इलाज के लिए राजद मांग नहीं कर सकती थी? अच्छे इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए मांग नहीं कर सकती थी? पार्थिव शरीर को लाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई मांग नहीं किया? उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, उसके बाद एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं कि आज जो संदेह और संशय बिहार के एक समुदाय के बीच में बना हुआ है कि हमारे नेता शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु कैसे हुई, उस पर एक संशय है, लोगों के मन में सवाल है। कभी उस पर जांच की तो मांग करवा सकते थे ना राजद परिवार के लोग। और आज जिस प्रकार से उन्होंने वफादारी दिखाई, आज वही वफादारी राजद को अल्पसंख्यकों के साथ भी दिखानी चाहिए। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन छूट कर आते हैं जेल से तो एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट ढंग से करते हैं, कहते हैं ये कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा नेता जो है वो लालू यादव है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमारा जो नेता है वो लालू यादव है। निश्चित रूप से पूरे बिहार ने लालू जी को नेता माना है। शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव को नेता माना है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने लालू यादव जी को नेता माना है। लालू यादव जी एक संस्था है, एक विचार हैं। तो उन्होंने अगर ऐसी कोई बात कही है उसमें कहीं कोई गलत नहीं बोला था। और आज सच में जो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोला जा रहा है, आप उसमें कितने लोगों का मुंह दबाएंगे, कितने लोगों का गला घोटेंगे? जब आपका सहयोगी दल आपकी विपक्ष की भूमिका निभाने लगे और मुख्यमंत्री और आपके घटक दल के नेता
से सवाल खड़ा करने लगे और पार्टी के कई नेताओं ने किया है। भाजपा के द्वारा कई लोगों ने जेडीयू पर निशाना साधा और जेडीयू के कई लोगों ने भाजपा पर निशाना साधा। जेडीयू वाले ने जो प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर नीतीश कुमार जी पर अगर कोई उंगली उठती है तो उसको काट दिया जाए। देखिए कौन प्रवक्ता है इस प्रकार से की भाषा तो प्रवक्ता के ऊपर, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी जो सरकार में है बिहार के, उनके प्रवक्ता के हिसाब मुंह से इस प्रकार का भाषा का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। किसी का उंगली और किसी का गला काट के आप सरकार में नहीं बने रह सकते। आज आप कितने मजबूर हैं, आप पे सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी आपकी जो छवि है वो धूमिल हो रही है। आज आप उस परिस्थिति से बाहर निकलिए और बिहार की जनता को स्पष्ट कीजिए कि आपके साथ मजबूरियाँ क्या है। कहा जा रहा ये है कि मांझी जी भी जो है नीतीश जी से मतलब चाह रहे हैं, आरजेडी से भी उनका कहा जा रहा है, ऐसी खबर चल रही है कि मन उनका भर गया है, हो सके आरजेडी में वो आ जाए, लेकिन उनको चाहिए मुख्यमंत्री पद, ऐसा खबर चल रही है। मांझी जी को क्यों को लगता है कि तेजस्वी जी मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव जी अब समय आ गया है कि सत्ता का लोभ आप छोड़ दीजिए। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आपकी जो पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी, लालू जी ने एक समय में ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जातीय जनगणना का मांग किया लालू यादव जी ने सदैव, और ये लगातार नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज तेजस्वी यादव जी बिहार में एक दलित का नेता अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल मैं तो समर्थन करूंगा इस बात का, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि बिहार का मुख्यमंत्री एक दलित परिवार का बेटा जीतन राम मांझी जी के रूप में अगर बने, उसको स्वीकार करना चाहिए। राजद से मेरा एक ही सवाल है, राजद से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है, मगर केवल एक ही सवाल है कि आपको दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने 40 साल आपका साथ दिया, और जब आपको साथ देने का समय आता है आप बैकफुट पे चले जाते हैं। आप क्यों मुख्यमंत्री पद के लिए बैठे हैं? यानी 4 को विधायक है मुख्यमंत्री बना दें, और वो सबसे बड़ी पार्टी हैं आरजेडी, तो वो विपक्ष मतलब उप मुख्यमंत्री बने या कुछ और बने। भाई लॉजिक वाली बात बोलिएगा ना जी, 4 को सीटें हैं, आप मुख्यमंत्री बनिएगा। 4 सीट है ना सर। आप सनी भाई बात को समझिए, सीट 4 है ना, संख्या तो 4 नहीं है ना। हमारी जनसंख्या तो आपसे ज़्यादा है ना। हमारी जनसंख्या दलितों की जनसंख्या के आधार पर दीजिए ना, तय कीजिए ना। आप जब भागीदारी की बात कर रहे थे ना, तो जब भागीदारी देने का समय आता है आप पीछे क्यों हट जाते हैं? जब किसी कुमार की सरकार क्यों नहीं गिर रही है भाई, हमें ये बताइए। तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार की सरकार आखिर क्यों नहीं गिराना चाहते? तेजस्वी यादव जिस दिन मुख्यमंत्री पद का मोह माया त्याग दें और मांझी जी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लें, सरकार उस दिन बदल जाएगी। और राजद केवल साथ लेने को साथ समझते हैं, राजद वाले लोग साथ देना भी पड़ता है। आज समय आपको है कि आप अल्पसंख्यकों को, दलितों का, पिछड़ों का साथ दीजिए। साथ आपको बहुत लोगों ने दिया और बहुत लंबे समय तक दिया, और अब समय आ गया है कि एक दलित बिहार का मुख्यमंत्री हो। जन अधिकार पार्टी इसकी मांग चुनाव से पूर्व भी करते रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी आते हैं, जन अधिकार पार्टी के लोग और जन अधिकार पार्टी इस बात का भरपूर समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री की भूमिका सीट से नहीं तय होती है। आज जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री जेडीयू के नीतीश कुमार जी हैं। समय जब आया पिछले चुनाव में भी, तो राजद ने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। जब निर्दलीय विधायक, आपको याद होगा, निर्दलीय विधायक मधुकोड़ा जी सीएम बन सकते हैं, तो एक दलित बिहार के अंदर दलित और जीतन राम मांझी सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या मांझी जी के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? जितने समय उनको मिला, अब मांझी जी के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है भाई? गठबंधन तो नहीं है पप्पू यादव का? गए गठबंधन से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अब लोगों ने आपका साथ बहुत दिया। जब समय आया, आज राजद, आपके कल चैनल के माध्यम से हमने देखा साधु यादव जी का एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ मांझी जी को और सानी जी को चले आना चाहिए। तो आप बताइए
कि मांझी जी और तेजस्वी साहनी जी आज आपको अच्छे लगने लगे क्योंकि वो सत्ता की चाबी उनके पास है। जब सत्ता मांझी जी की गिर रही थी तो आरजेडी के समर्थन से मांझी जी का सरकार बच सकता था कि नहीं बच सकता था, ये सवाल आरजेडी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और बच सकता था तो आपने क्यों समर्थन नहीं दिया। दूसरा चीज़ ये है कि अभी बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के पहले यही मुकेश सहनी साहब और ये मांझी जी किस दल में थे और इनको छोड़ के क्यों आना पड़ा। तो जब आपको किसी की अहमियत नहीं होगी तो आपसे लोग दूर जाएंगे, और आज जब आपको लग रहा है कि सत्ता की चाबी आपके पास है तो उनको लेके आना चाहिए। तो मांझी जी ने तो बहुत सही बात बोला कि बिहार में एक नासमझ बालक है जो रातों रात सपना देख रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ। नासमझ बालक बिहार में लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरा है, सबसे ज़्यादा सीट जो है उसी तेजस्वी यादव के नाम पे वोट पे जो है आया है आरजेडी को, देखिए बीजेपी से भी ज़्यादा। इस अहंकार में आप जब तक रह सकते हैं रह लीजिए, सच्चाई है ना सर, इस अहंकार में और इस सच्चाई है, इस तरह की मानसिकता रख के आप जब तक रह सकते हैं रह लीजिए। लोगों की भागीदारी सर आपको तय करनी पड़ेगी, लोगों की भागीदारी तय नहीं होगी तो आज सवाल होगा। हमने 40 साल तक लालू यादव जी को अपना नेता माना है। लालू यादव के बाद जब सत्ता राबड़ी देवी जी को दिया गया, सत्ता का अधिकारी राबड़ी देवी जी को बनाया गया, हम सब ने कोई विरोध नहीं किया, कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। और आज जब 40 साल के बाद ऐसा लगता है बिहार की राजनीति इस प्रकार से करवट ले रही है कि एक दलित मुख्यमंत्री बन सकता है, आपको बैकफुट पे आ जाना चाहिए और मांझी जी को सौंप देना चाहिए। मांझी जी आपसे बहुत सीनियर भी हैं। तो ये जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं शाहान परवेज जी, साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो मांझी जी हैं, मांझी जी को जो है अब मुख्यमंत्री बना दें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो है सरकार वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी। जब लेकिन नियम वही है कि मांझी जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए या होने चाहिए, एक दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।